नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में बताया था और उनके द्वारा रचित प्रेम पचीसी जो काव्य है उसके अंतर्गत जो छंद दिए गए हैं उनकी व्याख्या के विषय में भी चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें से पिछली क्लास में 2 छंद हो चुके थे। चलिए उसी के आगे हम लोग देखते हैं जो अगला छंद है उनका प्रेम पचीसी का कि तेवर फेरी के नैन तरेरी के मौन निरंतर को गही लेते पेख के आनन चंद चकोर हुए जीवन को फल तो लही लेते औरन सो करते न लगा लगी और तिहारी सबय सही लेते दूर न होते हुजूर खफा हुए कसूर पे मेरे कछु कही लेते। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत। अब इस संकेत के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि जिस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं उस छंद का प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंत में अंतिम शब्द, ये आपको संकेत के अंतर्गत लिखना है। क्या कि तेवर फेरी, तेवर फेरी, इसके पश्चात में डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? कछु कही लेते। ठीक, ये आपका हो गया संकेत। इसके पश्चात में आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक ब्रजभाषा काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी से अवतरित किया गया है और इस छंद के अंतर्गत नायिका अपने नायक से संवाद करते हुए कहती है क्या? देखिए इसके अंतर्गत क्या, फिर बाद में क्या आएगा आपका? व्याख्या। व्याख्या के बाद में आएगा विशेष। ठीक है, तो देखिए छंद व्याख्या कि तेवर फेरी के नैन तरेरी के मौन निरंतर को गही लेते पेख के आनंद चंद चकोर होए जीवन को फल तो लही लेते औरन सो करते न लगा लगी और तिहारी सबय सही लेते दूर न होते हुजूर खफा होए कसूर पे मेरे कछु कही लेते। इसके जो कुछ शाब्दिक अर्थ हैं वो देख लीजिए। कठिन शब्द हैं जो तेवर माने रोष, क्रोध, ठीक है, और फेर के मतलब मोड़कर, नैन मतलब नेत्र, और तरेल माने घूमना है क्या? घूरना, गही मतलब पकड़ना, पेखी, पेख के मतलब देख कर, और आनंद मतलब मुख, लही मतलब प्राप्त करना, लगा लगी मतलब लगाओ, और हुजूर मतलब साहब है, और खफा मतलब क्रोधित। ठीक है, तो ये आपके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब देखिए व्याख्या में कि तेवर फेर के नैन तरेर के मौन निरंतर को गही लेते। नायिका कहती है नायक से कि हे प्रियतम, यदि आप मुझसे रुष्ट थे, नाराज थे, तो आंखें तरेर करके क्रोध व्यक्त कर लेते, या फिर मुझसे बातचीत करना बंद कर देते, मौन बने रहते, मेरे अपराध पर
मुझे कुछ कह सुन लेते हैं, औरन से करते न लगा लगी, और तिहारू सबे सही लेते। किंतु मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, दूर न होते खुजूर, हुजूर खफा होए, कसूर पे मेरे कछू कह लेते। कि मुझे कुछ कह सुन लेते, किंतु मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था, औरों से प्रेम नहीं करना चाहिए था। आप दूर न जाते तो मैं क्या पेख के आनंद चंद चकोर होए, जीवन को फल लही लेते। कि चकोर की भांति आपके मुख चंद्र को देख करके ही जीवन का फल प्राप्त कर लेती, आपके द्वारा दिए गए हर दंड को सह लेती। ठीक, देखिए इसमें विशेष विशेष भाषा, ब्रज, छंद, सवैया है, और आपका नायिका का वियोग वर्णन। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। इसके पश्चात में आगे इसके अगला छंद देखिए आप लोग कि बानिज प्रेम को कह कह अजी, अब आप निकारत हंसो दीवाला, बेल स्नेह की सूखन चाहती, जाको है चाह के नीर से पाला। किन्हीं लगा लगी और कहूं का, कहो तो भरा किसका घर धाला, आते नहीं तरसाते जुहो, तो सनेही जुहे कछु दाल में काला। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि बानिज प्रेम, ठीक, डाट कट करके दाल में काला, दाल में काला, ये आपका हो गया संकेत। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के जो द्वारा रचित प्रेम पचीसी से अवतरित किया गया है, उद्धृत किया गया है। और इस छंद में जो नायिका है वो नायक से बिछड़ी हुई नायिका नायक की निष्ठा पर संदेह कर रही है कि नायक लौट करके नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ संदेह है, कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है। चलिए देखिए, फिर आती है आपकी क्या व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं कि वाणिज्य माने क्या होता है, व्यापार, और निकारत मतलब निकालना है, और दीवाला माने घाटा, बेली मतलब लता, ठीक है, नीर माने जल, और थाला जो पौधों के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए जो बनाया जाता है घेरा, उसे थाला हो गया। दाल में काला मतलब एक मुहावरा है, ठीक है। चलिए देखिए कि बानिज प्रेम को कह कह अजी, अब आप निकारत हौसो दीवाला, बेली स्नेह की सूखन चाहती, जाको है चाह के नीर के से पाला, किन्हीं लगा लगी और कहू का, कहो तो भरा किसका घर धाला, आते नहीं तरसाते जूहों, तो स्नेही जू है कछु दाल में काला। देखिए, नायक से बिछड़ी हुई नायिका कहती है कि नायिका को नायक पर संदेह हो रहा है और नायक लौट करके नहीं आ रहा है, तो उसे
उस दाल में कुछ न कुछ काला दिखाई पड़ रहा है, यानी उसके ना आने पर कुछ न कुछ संदेह हो रहा है। नायिका नायक से कहती है क्या कि बानिज प्रेम को कह अजी अब आप निकारत हौसो दीवाला, कि हे प्राण प्रिय, आप तो प्रेम का व्यापार यह करके मेरा दिवाला निकाल रहे हैं, कि आप तो प्रेम का व्यापार करके मेरा दिवाला निकाल रहे हैं, अर्थात आपसे प्रेम के इस व्यापार में मुझे घाटा ही हो रहा है, मुझे इस व्यापार में मुझे घाटा ही घाटा हो रहा है। बेल स्नेह की सूखन चाहत, तो प्रेम की लता है जिसे हमें ने चाहत के जल से सींचा था, वह अब सूखना ही चाहती है। बेल स्नेह की सूखन चाहती, जाको है चाह के नीर से पाला, कि प्रेम की लता जिसने हमने बड़ी चाहत रूपी जल से सींचा था, वह अब सूखना ही चाहती है। किन्हीं लगा लगी और कहूं का कहो तो भरा किसका घर धाला। बताइए आप और किससे प्रेम करके घर रूपी थाले को अपने स्नेह जल से सींच रहे हैं, ये आप बताइए कि आप और किससे प्रेम करके उसके घर रूपी थाले को अपने स्नेह रूपी जल से सींच रहे हैं। आते नहीं तरसाते जूहो तो सनेही जू है कछु दाल में काला। आप लौट कर नहीं आ रहे हैं, मुझे तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दाल में काला अवश्य है। जो है कछु दाल में काला, तो कुछ दाल में अवश्य कुछ न कुछ काला है, यानी आप किसी और से की प्रेम की डोर में बंद करके रह गए, आप किसी और से प्रेम करने लगे। यह मुझे आपके न आने पर यह संदेह हो रहा है। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गया। इसके पश्चात में फिर आती है आपकी क्या विशेष। विशेष में नंबर 1 भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, और नंबर 3 वियोग श्रृंगार का वर्णन। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई, विशेष हो गया। चलिए आगे देखिए अगला छंद कि कै विश्वास विशासी को यूं दिल में अपने कहूं ढाऊ न लेते। क्या कि कै विश्वास विशासी को यूं दिल में अपने कहूं ढाऊ न देते, और मारी है दांव कुदांव विचारते, घात विचार के दांव न लेते। हेत हा करी वा निर्मोही सो, हो न कबों बल दाऊ न देते। जानते जो पछताही है अंत, तो प्रेम के पंथ में पांव न देते। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत। देखिए संकेत में कि कै विश्वास, डॉट 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 करके पांव न देते। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी से अवतरित किया गया है। ये आपका क्या हो गया, संदर्भ। और इसके आगे इसी में प्रसंग लिखेंगे क्या कि इस छंद में नायिका अपनी सहेली से बता रहे हैं कि यदि मुझे ऐसा पता होता कि प्रेम में ऐसा धोखा होगा तो मैं इस रास्ते पर
कदम कदापि भी न रखती, मैं इस रास्ते पर कदापि कदम न रखती। ठीक, ये आपका हो गया प्रसंग। फिर आती है आपकी क्या, व्याख्या। देखिए, और व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देख लीजिए कि विशासी, विशासी मतलब विश्वासघाती, ठीक है। और ठाव मतलब स्थान, और हेत स्नेह, ठीक है। और निर्मोही मतलब मोह से रहित, मोह रहित, ठीक है। और पंथ माने क्या होता है, रास्ता। और पांव मतलब क्या होता है, पैर। तो चलिए देखिए कि कै विश्वास विशासी को यूं दिल में अपने कहूं ढाऊं न देते। खंडिता नायिका अपनी सखी से कहती है क्या कि हे सखी, कै विश्वास विशासी को यूं दिल में अपने कहूं ढाऊं न देते। यदि मुझे पता होता कि उस निर्मोही से प्रेम करके, विशासी मतलब विश्वासघाती हैं, हे हहा करिवा निर्मोही सो होन कबों बलदाऊ न देते। कि यदि मुझे पता होता कि उस निर्मोही से प्रेम करके मुझे अंत में पछताना पड़ेगा, तो प्रेम के मार्ग पर कदापि कदम न रखते हैं। कह विश्वास विशासी को दिल में अपने कहूं ढाऊं न देते। उस विश्वासघाती पर मैंने विश्वास करके उसे अपने हृदय में न बसाती। उस विश्वासघाती को पर मैं विश्वास करके उसे अपने हृदय में न बसाती। मारी हो दाऊं कुदाऊं विचारते, घात विचार के दाऊं न लेते। प्रेम के इस खेल में वो ऐसा कुदांव लगाएगा कि मुझे इसका लगाया है उसने कि मुझे उसे इसका कोई अंदेशा भी नहीं था, मुझे ऐसा कुछ संदेह भी नहीं था कि ऐसा दांव लगाएगा। नहीं तो उसके घात को पहचान करके उससे प्रेम की बाजी मैं कभी ना लगाती। और वह मुझसे प्रेम करके क्या बदल गया है। यदि मुझे उस पर जरा भी संदेह होता तो उसे प्रेम करके इस तरह बदलने का मौका ही न देती। यदि मैं जानती कि प्रेम के अंत में पछताना ही पड़ेगा, तो इस मार्ग पर मैं भूल करके भी मैं कभी कदम न रखती। ठीक, देखिए इसको दोबारा कि कै विश्वास विशासी को यूं दिल में अपने कहूं ढाऊं न देते। मारी है कुदाऊं कुदाऊं विचारते, घात विचार के दाऊं न लेते। हे हेत हहा करिवा निर्मोही सो होन कबों बलदाऊ न लेते। जानते जो पछताही हो अंत, तो प्रेम के पंथ में पांव न देते। तो नायिका कहती है क्या कि उस विश्वासघाती पर विश्वास करके उसे अपने हृदय में कभी भी न बसाती। प्रेम के इस खेल में वो उसने ऐसा दांव लगाया है जिसका मुझे कोई अंदेशा भी न था। नहीं तो उसके घात पर को पहचान करके उससे मैं प्रेम की बाजी नहीं लगाती। और वो मुझसे प्रेम करके बदल गया। यदि मुझे उस पर जरा भी संदेह होता, जरा भी अविश्वास होता, तो मैं उसे प्रेम करके इस तरह बदलने का मौका भी ना देती। और यदि मैं यह जानती होती कि प्रेम के अंत में करने के बाद में अंत में मुझे पछताना ही पड़ेगा, तो मैं इस रास्ते पर कदापि कदम न रखती। भूल करके भी मैं इस रास्ते पर अपना पांव न रखती। ठीक, चलिए विशेष देखिए इसमें। विशेष भाषा ब्रज है, ठीक। छंद
सवैया है और वियोग श्रृंगार है। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर इसी के आगे अनवरत हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।